नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी एक संयोग ने मुझे भूतिया अनुभव का सामना कराया। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं एक विज्ञापन देख रहा था जिसमें सुनहरी बीच और सुखद जीवन का सपना बिका रहा था। मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे ये सब मेरे लिए नहीं था। रात की शिफ्ट के बाद जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, थकान मुझ पर हावी थी। मैंने सोचा, क्या यही जिंदगी है? मेरा मन बस आराम चाहता था। तब मैं मेट्रो में चढ़ा। शहर का दृश्य मेरे लिए बेकार सा लग रहा था। कुछ ही यात्री थे। उनकी अनदेखी आंखें जैसे सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रही थी। सुबह के 3 बजे मैंने अपनी स्टेशन पर कदम रखा। वहां कोई नहीं था, केवल मैं और खामोशी। बाहर निकलते ही मेरी नजर एक माँ और बेटी पर पड़ी जो अंत में खोई हुई दिख रही थी। मैंने उन्हें अनदेखा किया और आगे बढ़ा, लेकिन तभी मुझे एक अजीब से गंध आई। यह एक सड़े हुए फल की तरह था जो हवाओं में घुल गया था। गंध के पीछे भागते हुए मैं एक अंधेरे कोने में पहुंचा। वहां की दुर्गंध और भी तीव्र हो गई थी, जैसे कोई भयानक राज छुपा हो। मैंने वहां एक पुरानी सी चीज देखी। यह एक पुराना खिलौना था जिसे किसी ने खून के धब्बों से छोड़ दिया था। मेरे दिल में अजीब से डर ने घर कर लिया। उस गंध ने मुझे एक पुरानी घटना की याद दिलाई। एक बार मैं भी ऐसे ही महक का सामना कर चुका था, जब एक दोस्त अचानक गायब हुआ था। तभी एक जोरदार आवाज आई और मैं अचानक मुड़ गया। मेरी आंखें एक आकृति पर पड़ीं जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। वो आकृति किसी तरह मानव जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ भयानक था। उसके चेहरे पर एक चमक थी जो अनजानी सी लग रही थी। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा, क्या यह वही गंध है? क्या यह उसी का संकेत है? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आकृति के पास पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि यह मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा राज था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अचानक मैं खुद को एक बेतुकी सी स्थिति में पाया। मेरे चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया। वह आकृति अब मेरे सामने थी। मैंने एक सीसीटीवी फुटेज की ओर ध्यान दिया जो वहां लगा था। उसमें मेरी एंट्री टाइम स्टैंप दिख रहा था 03:0 AM, लेकिन मुझे अजीब लगा। यहां तक कि रेस्टोरेंट से मिली रसीद में भी कुछ अजीब था, जहां मैंने उस रात काम किया था। रसीद पर एक कोड था जो कभी नहीं बना था। डायरी में मैंने अपने जज्बात लिखे थे। एक पन्ना खुला था जिस पर लिखा था, क्या यह सब एक सपना है? पर वहां वही लाइन पहले से लिखी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं मानो किसी जाल में फंस गया था जहां सब कुछ मनगढ़ंत लग रहा था। फिर मैंने देखा कि वह आकृति अचानक गायब हो गई। लेकिन क्या यह सच में गायब हुई थी या फिर मैं ही उसके कब्जे में आ गया था? अब मैं कौन हूं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। मुकनम। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें। हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।